हेलो एंड वेलकम टू करंट वॉइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडोनेशिया की राजधानी अब जकार्ता नहीं नुस्तारा होगी। तो इंडोनेशिया जो कि एक बहुत ही बड़ा मुस्लिम देश है जिसने अपनी राजधानी जकार्ता को अब छोड़ दिया है, वह नुस्तारा उनकी नई राजधानी हो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजधानी बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, वह जकार्ता को क्यों नहीं चुना उन्होंने, वह नुस्तारा को ही क्यों सिलेक्ट किया उन्होंने, वह नई राजधानी बनाने में क्या क्या खतरे हैं या फिर क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे विस्तार से। तो चलिए वीडियो शुरू कर। नुस्तारा ईस्ट कालीमंतर इलाके में है जो बोर्निया द्वीप का हिस्सा है। वह पहली बार राजधानी बनाने से संबंधित बिल 2019 में जो संसद में लाए थे वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, जो कि पहली बार बिल लाए थे। वहीं बात करते हैं नई राजधानी के एडमिनिस्ट्रेटर का जिम्मा स्टेट कैपिटल अथॉरिटी के चीफ के पास होगा। वह वैसे तो बोर्निया द्वीप बड़ा द्वीप है, लेकिन नुस्तारा की 2,56,142 हेक्टेयर में बसाया जाएगा। वह केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालय जैसे फॉरेन एम्बेसी है वो शिफ्ट किए जाएंगे नई राजधानी नुस्तारा के अंदर। वह नई राजधानी बसाने में जो खतरे हैं वो है कि बोर्निया कुदरती द्वीप है और बेहद खूबसूरत है। यहाँ घने जंगल और छोटी नदियां हैं। और जो गार्डियन अखबार है उसके मुताबिक नुस्तारा का जब कंस्ट्रक्शन होगा तो हरियाली कम हो जाएगी क्योंकि इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा और पोल्यूशन भी बढ़ेगा। बरसाती जंगल भी कम होंगे और इसकी वजह से जंगल का जो जानवर रहते हैं उनको भी मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर भालू और लंबी नाक वाले बंदर पाए जाते हैं। वहीं नई राजधानी को वर्ल्ड सिटी विजन के तहत तैयार किया जाएगा, जैसे दुबई और सिंगापुर को तैयार किया गया। जकार्ता में हर साल कई लोग बाढ़ में से मर जाते हैं या पोस्ट इलाके में भी पानी भर जाता है। तो बात करते हैं राजधानी बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जकार्ता की आबादी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। यह दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहरों में से एक है। वहीं ट्रैफिक इतना है कि मंत्री तक दफ्तर वक्त पर नहीं पहुंच पाते हैं और करीब 15 साल से दूसरे शहर को राजधानी बनाने की मांग उठ रही है। और राष्ट्रपति जो विडोडो के मुताबिक यह बिजनेस का ट्रेंड के लिए जगह तक नहीं है। और 1949 की आजादी के बाद से जकार्ता ही इंडोनेशिया की राजधानी है, तो इसलिए राजधानी बदलने की जरूरत पड़ गई। और अब आप पूछोगे कि जकार्ता क्यों नहीं, तो जकार्ता देश की 60% आबादी वाले जावा द्वीप का हिस्सा है। तो इस द्वीप जो जकार्ता है अभी फिलहाल उस द्वीप का नाम है जावा। वहाँ पर देश की लगभग 60% आबादी रहती है और इसका क्षेत्रफल 661.5 वर्ग किलोमीटर है। यह हर साल औसत लगभग 1 से 15 सेंटीमीटर समुद्र डूब रहा है और साल 2050 तक बड़ा हिस्सा समुद्र में समा जाएगा इस राजधानी जकार्ता का। यहाँ पर 13 नदियां हैं और जमीन बेहद दलदली है क्योंकि नदियों की वजह से जमीन दलदली हो रही है। इस एरिया में अक्सर बाढ़ आने का खतरा रहता है और खराब ट्रैफिक की वजह से हर साल लगभग 6.8 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो नई राजधानी बनाई है नुस्तारा को क्यों सिलेक्ट किया गया है। नुस्तारा एक उत्तरी कालीमंतर का हिस्सा है और इसका क्षेत्रफल 1,27,346 वर्ग किलोमीटर है। कालीमंतर जकार्ता से लगभग 2300 किलोमीटर की दूर है। वह खूबसूरत बोर्नियो द्वीप के करीब है और यह सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया का। वहीं बात करते हैं मलेशिया और ब्रुनेई की सीमाएं भी इसके करीब से लगती है। तो हम बात करते हैं कि इससे पहले भी क्या किसी देश ने अपनी राजधानी बदली है। तो जी हाँ, इससे पहले राजधानी बदली है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो हुआ करती थी जो अभी ब्रासिलिया के नाम से जानी जाती है। वह उससे पहले 1991 में नाइजीरिया की जो पुरानी राजधानी थी लागोस, वो भी अब अबुजा के नाम से जानी जाती है। वहीं हम बात करते हैं कजाकिस्तान की राजधानी अलमाती थी जो कि अब अल नूर सुल्तान है। और हम बात करें कि म्यांमार ने 2005 में अपनी राजधानी रंगून को छोड़कर अब नेपिदा नाम से अपनी राजधानी अब उनकी। और बात करते हैं हमारी राजधानी की थी। अंग्रेजों के दौर से पहले भारत की राजधानी भी दिल्ली नहीं बल्कि कलकत्ता होती थी और 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने इसे दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान किया था और इसे शिफ्ट करने में लगभग 2 दशक लग गए थे। वह 13 फरवरी 1931 को दिल्ली देश की नई राजधानी बनी थी। तो हमारी राजधानी कब बनी थी? 1931 को, 13 फरवरी को। तो करंट वॉइस टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर ले, वहाँ पर रेगुलरली करंट अफेयर्स पोस्ट किए जाते हैं। इसी तरह के वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।